राक्षस है बीजेपी के मतदाता? आप सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे एक चीज की खुशी है कि जिधर इंडिया बैठा है वहां पर 3 महिलाएं हैं और जिधर एनडीए बैठा है वहां पर एक भी महिला नहीं है। अच्छी स्पिन दी है। आधी आबादी के बिना यह देश पूरा कैसे होगा? स्पिन नहीं दी है, जो सत्य देखा वो आके बयां किया। आप बता दीजिए कहां है महिलाएं? राक्षस है बीजेपी के वोटर। पहले मैं इस बात का उल्लेख तो कर लूं, लड़कियों को समझ में तो आए कि इनकी हिस्सेदारी यहां है, इनकी हिस्सेदारी वहां हो नहीं सकती है। आधी आबादी का 0 रिप्रेजेंटेशन है उस तरफ। देखिए, आप किसी के शब्द को पकड़ के कुछ भी कहना चाहिए तो हम तो फिर ये कहेंगे कि इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी की प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी के समकक्ष खड़े करने वाले अपने आप को देशभक्त कैसे कह सकते हैं? 3 महीने मणिपुर पर चुप रहने वाले अपने आप को देशभक्त कैसे कह सकते हैं? और बहुत बातों की राक्षस कहना गलत है ना? नहीं, मुझे लगता है एक अकेला सब पर भारी कहना गलत है। इसलिए गलत है कि वो दम्भ और अहंकार दिखाता है, क्योंकि अंततोगत्वा 38 का कुनबा तो आपको भी जोड़ना पड़ा। जिन 24 में 0 सांसद हैं, जिनके 7 में 1 सांसद है, इनके 2 के 2 हैं, तो असलियत यहां पर भी आप देखिए। मुझे लगता है हर सवाल विपक्ष से पूछने के बजाय आज सत्ता पक्ष से पूछिए। महिलाएं हम सबसे सवाल पूछेंगे, पहले पर पत्रकारों से। एक मिनट, देखिए यही तो खूबसूरती है इस डिबेट की, हर कोई बोलना चाह रहा है। थोड़ा काम मेरा मुश्किल हो जाता है। पर राहुल देव, अभी तक जो ये चर्चा, जो विमर्श आपने देखा है एनडीए बनाम इंडिया, विमर्श किस तरफ और क्या इशारे करता है? देखिए, ये तो बहुत आम है हम सब लोगों के लिए, नागरिकों के लिए भी, पत्रकारों के लिए थोड़ा ज़्यादा, कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते, यही राजनीति है आज की। तो उस पर मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, सिवाय इसके कि अगर हम लोग अपने अपने विचारधारा को, अपनी बात को, अपने वायदों, जो भी हमें कहना है उसको थोड़ा सम्मानजनक ढंग से कहें, हम शालीन ढंग से कहें। भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है। नहीं, भाषा तो भाव को अभिव्यक्त करती है। हमारा भाव कैसा है ये महत्वपूर्ण है। भाव ठीक होगा तो भाषा अपने आप ठीक हो जाती है। तो अभी ये जो भाव दोनों पक्षों से, विशेष तौर पे मुझे कहना पड़ेगा, जो सबसे जिम्मेदार पक्ष है जिसको होना चाहिए, उसकी भाषा और भंगिमा दोनों ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक हैं और थोड़ी क्रूरता भी आ गई है उनमें। तो मेरा दुख इस बात का है। मुझे आरोप प्रत्यारोपों पर कोई पर अब है, देखिए अब राजनीतिक जंग है, साम दाम दंड भेद भी इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री ने ताल ठोक दी, तीसरी बार भी मुझे बना दीजिए प्रधानमंत्री, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। तो अब ये तो होगा। तो लाल किले से आपको क्या दिखा है? एनडीए की तरफ से क्या संदेश देते दिखे प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, मुझे तो लगता है, जो पहले भी मैं आपके मंच पर कह चुका हूं, कि 2014 और 2019 के बाद इस बार एक बिल्कुल नई बात हुई है। वो नई बात ये हुई है कि सत्ताधारी दल को एक प्री पोल, एक चुनाव पूर्व गठजोड़ से मुकाबला करना पड़ रहा है। और वो मुकाबला 7-8 महीने पहले ही बन गया है। वो राजनीति का गणित भी तलाश, और चुनाव का गणित भी तलाश करेगा, कर रहा है, और चुनाव का जीत का रसायन भी तलाश करेगा। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों तलाश करेगा। और भाजपा इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि प्री पोल अलायंस के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि खुद वो प्री पोल अलायंस करके फायदा उठा चुकी है। तो यहां पर गणित और रसायन शास्त्र, गणित किसका भारी, केमिस्ट्री किसकी बेहतर दिख रही है रामकृपाल सिंह? देखिए सुधीर जी, मैं एक बात कहूंगा, ये सब देखने के बाद जनता के सामने मेरा एक मानना यह है कि जो आम मासेस और क्लासेस फैसला मासेस करती है, क्लासेस नहीं। और एक जो बात थी, 2 खेमे हैं, एक तरफ आरोपी खड़ा है या खेमे में आरोपी है और दूसरी तरफ सजा याफ्ता है। सच है। और अगर जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 10 सालों में अगर इतना खराब काम किया है और उसके बाद भी 2 बार जीते, तो मुझे लगता है कि वो एक लाइन है जनता की तरफ से, वो मुझे अच्छा लगे है जो मुझे तड़पाए है। तो ये जो बात है, ये बड़ी जो वो मुझे अच्छा लगे है जो मुझे तड़पाए। राकेश भाई, मतलब बात आती है भरोसे पर, एतबार पर, कि जनता एतबार किस पर करेगी। दोनों तरफ विपक्ष के पास भी मुद्दों की फेहरिस्त है, पूरी थाली सजी हुई है। इधर 9 साल के विकास की दुहाई देते दिखाई देंगे। बात है भरोसे की, जनता को बेहतर कौन समझा पाएगा, और अभी कौन समझाता दिख रहा है एनडीए इंडिया में?
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए और INDIA के बीच में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भरोसे का अभाव है। दोनों दलों के बीच में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो एक दूसरे पे भरोसा कर सके, दोनों के बीच में। और इसी वजह से इन गठबंधन को अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मजबूती की जगह पे ये मजबूरी का गठबंधन। अब आप देखिए शरद पवार जी को, शरद पवार जी दोनों हाथ में लड्डू लेके चल रहे हैं। उधर वो INDIA के संयोजक बनने की भी इच्छा रखते हैं और ये सोचते हैं इधर से मैं नहीं बना तो एनडीए में भी अपन एक विकल्प लेके चल रहे हैं, क्योंकि पुणे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने मंच साझा किया वो एक तरह से INDIA को मैसेज था कि या इधर दीजिए या हम उधर दें। शरद पवार जी का पुराना रवैया देखें आप तो आपके यूपीए में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि चेयरपर्सन की कुर्सी से उनको हटा के सोनिया तो ये भरोसा, आपस में भरोसा और जनता का भरोसा, कौन जीतेगा? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।